हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन वीडियो नंबर 21 में चैप्टर नंबर 9 की 11th क्लास की कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, इसके बेस बनाया जा रहा है ताकि अपन 9.1 को कर सकें। ठीक है, बुक में एग्जाम्पल कम है इसलिए एक्स्ट्रा एग्जाम्पल करा रहे हैं। ध्यान देखें, पहला एग्जाम्पल है 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में, 3 टर्म्स आर इन एपी, 3 टर्म्स एपी में, यदि उनका योग इतना और गुणनफल इतना हो तो संख्या क्या है। अगर उन तीनों नंबर्स जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपने 3 टर्म्स मानी उनका सम दे दिया और उनका मल्टीप्लिकेशन भी दे दिया, तो मैंने बताया था सम दे दिया तो मानने का तरीका क्या होता है। ठीक है, ऑड है, नंबर ऑफ टर्म 3 है ना, तो माना समांतर श्रेणी में 3 संख्याएं let 3 terms in AP are, कौन कौन सी मैंने बताया 3 माने, तो A पहले इधर एक A प्लस डी और एक A माइनस डी, यस और नो। ठीक है, अब ये निकालनी है, अपन को दे के रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से उनका योग दे रखा है, उनका सम दे रखा है, सम कर लो, प्लस लगा दो बीच में, कितना -3। देखो ये अपोजिट साइन कर दिया, 1 2 3 3a, इसलिए ऐसा माना कि ये कट जाए और एक ही वेरिएबल रह जाए, एक ही चर राशि रह जाए। 1 2 3 a बराबर -3, a बराबर ऊपर वाला कहाँ गया नीचे, 3 एकम 3 -1 a का मान तो आ गया इससे, उनका गुणनफल दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर प्रश्न से उनका प्रोडक्ट, उनका गुणन कितना है, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू कितना है a। समझना, ये तो a ठीक है, इन दोनों पे फॉर्मूला लग गया, a माइनस डी मल्टीप्लाई है, किसी को भी आगे पीछे वाले किसी को भी कर सकते हैं, तो a प्लस डी a माइनस डी फॉर्मूला लग जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू a की जगह -1 रख दिया, यहाँ पे भी -1 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई, देखो -1 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का करेगा सबके साइन रिवर्स, प्लस का माइनस 1 इंटू 1 1, माइनस का प्लस 1 से इंटू करोगे डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। इसकी वैल्यू निकालनी है, माइनस का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, क्या आ गया 9, डी इज इक्वल टू स्क्वायर हटा दे तो स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 9 का कितना आ जाएगा। ठीक है, आगे नहीं आगे बात समझिए, प्लस माइनस 3 आएगा, अंडर रूट हमेशा कितना आता है प्लस माइनस। अब 3 टर्म्स ऑफ AP आर समांतर श्रेणी के 3 पद। ठीक है, कौन कौन से माने थे, पहले क्या माना था a माइनस डी, a कितना है -1, माइनस डी कितना है 3 दे देंगे। ठीक है, -4 आएगा, माइनस माइनस प्लस निशान बढ़ेगा, a यानी -1, a प्लस डी, a -1 है प्लस डी कितना है 3, प्लस माइनस माइनस दो निशान प्लस का, ये आगे 3 टर्म से a। ठीक है, आगे क्या बात समझ में, कोई दिक्कत। दूसरी बात, एक तो डी मैंने कितना रखा है 3 रखा है, ए तो एक ही नंबर है -1, डी -3 रखकर भी आप निकालोगे तो यही आएंगे, हो सकता है क्रम बदल जाएगा। ठीक है, ये हो गया पहला एग्जाम्पल। ठीक है, आगे चलते हैं, ध्यान से किसी भी से देख के करना है आपको, ठीक है ना, खुद भी कर सकते हैं एक बार समझने के बाद। आगे क्या कह रहा है, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में, 4 नंबर्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यदि संख्याओं का योग 50, कोई सम ऑफ टर्म्स जो है वो 50 सम देते ही वो जो अपन स्पेशल तरीके से मानते हैं वैसे मानना होगा। सबसे बड़ी संख्या जो है सबसे छोटी संख्या की क्या है 4 गुनी है, तो संख्या क्या है, जो सबसे बड़ा टर्म है वो 4 टाइम्स है सबसे स्मॉलर टर्म, तो वो टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है ना, लेट 4
टर्म्स इन ए पी आर। अब 4 मानने के लिए क्या बताया मैंने आपको, a माइनस डी ए माइनस 3d, 2d नहीं आएगा, a प्लस डी ए माइनस 3d, 2d का डिफरेंस होता है इसलिए नहीं आता। ठीक है, अब माना समांतर श्रेणी में 4 पद, ये ऐसे ठीक। अभी नहीं कि a माइनस डी ए प्लस डी, a माइनस 2d ना होकर क्या करना पड़ेगा, a इधर प्लस आएगा, a माइनस 3 होगा, ये प्लस a प्लस डी ए माइनस डी, a प्लस 3d होगा और a माइनस 3d होगा। ठीक है, अब वही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न से क्या होगा बताओ, चारों का योग कितना दे रहा है, a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी का सम दे रखा है कितना 50। अब ये अपोजिट साइन कर ले, कितने ये हुए 4a इज इक्वल टू 50, a इज इक्वल टू 50 अपॉन 4, 2 2 जा 220, या 25 अपॉन 2, या इसको 12.5 भी लिख सकते हैं। ठीक, ये तो a आएगा। अब क्या उसमें एक और दे रखा है, सबसे बड़ी संख्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ताकि प्रश्न से तो अपन ये चीज लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि सबसे बड़ी, यानी सबसे बड़ी माने इधर प्लस कर दिया तो बड़ी हो जाएगी, 4 टाइम्स है इससे सबसे छोटी इधर होगी और सबसे बड़ी इधर मान। अब a प्लस 3d इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई 4a माइनस 4 3 12 dd एक तरफ कर लो, dd की वैल्यू माइनस का इधर आया तो क्या हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का हो जाएगा तो क्या होगा माइनस, कुछ नहीं है तो एक है, ये तो 3 हो गया, 4 में से बन गया 3, ये ऐड हो गया 15d, d की वैल्यू निकालने 3a अपॉन 15, 3 5 जा 15, a 12.5 और ये 5 2 जा 10 और 5 5 जा 20, तो d भी आ गया। ठीक है, अब 4 टर्म्स इन ए पी आर, समांतर श्रेणी की 4 पद। ठीक है, कौन कौन समझे देखो, a माइनस 3d, तो a कितना है 12.5 माइनस 3d कितना है 2.5, 12.5 माइनस 7.5। ठीक है, कितना हो जाएगा, घटा दो तो 5.0 आएगा, 5 भी लिख सकते हैं, ये तो पहला आ गया। फिर दूसरा a माइनस डी, यानी 12.5 a माइनस डी, तो कितना है 10। तीसरा a प्लस डी, यानी 12.5 प्लस 2.5, कितना हो जाएगा 0.0 लगाने की जरूरत नहीं, a प्लस 3d, a 12.5 प्लस 3d 2.5, तो 12.5 प्लस 7.5 इनको करके ऐड कर लीजिए, ये आ गई 5 10 15 और 20, ये 4 टर्म 4 पद समांतर श्रेणी। ठीक है, आ गई बात समझ में। ये हो गए आपके 2 एग्जांपल, ये तो थे पदों के आधार पर मानने वाला, जो मैंने आखिरी में कराया था पिछले वीडियो में, है ना। अब आगे समांतर श्रेणी दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 20 पदों का योगफल ज्ञात करो। सम फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ एपी। एपी क्या दे दे समांतर श्रेणी, 2 7 12 डॉट डॉट डॉट, ए क्या है 2, डी क्या है 7 माइनस 2 कितना गया 5, और कितने पदों का योग निकालना है 20। तो एस एन बराबर डी दे रखा है, ए दे रखा है, एन दे रखा है, तो पहला वाला फॉर्मूला लग जाएगा एस एन बराबर एन बट्टा 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू एस 20 अपॉन 2 a 2 है, यहाँ 20 आएगा, 20 माइनस 1 19, डी कितना है 5, ये कट गया 10, अंदर 2 दूनी 4 9 पर
4 तो 4 10 गुणा 99 यानी 990 आ गया योगफल 20 पदों की तक का इस समांतर श्रेणी का इस एपी का 20 टर्म्स का सम आ गया। इजी था ये तो, बेसिक्स ही है। ठीक है, अगला क्या दे रखा है, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। फाइंड आउट द सम ऑफ फॉलोइंग। फोर्थ क्वेश्चन है -5 -8 -11 डॉट 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 -230। अब देखो क्या क्या पता है इसमें, a पता है -1, d पता है -8, ये माइनस -8 -5, ध्यान से करना है, -8 माइनस +5 प्लस माइनस निशान बढ़े। अब कितने पद हैं ये नहीं पता, वो पता लगना जरूरी है, चाहे कोई सा फॉर्मूला हो। an तो पता है, a पता है, लेकिन n नहीं पता। दोनों फार्मूलों में फर्स्ट और सेकंड में n आना जरूरी है, तो अपन n निकालना पड़ेगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, अपन निकाल चुके हैं, अपन को an पता है। लेट कर दिया an = -230। an का फार्मूला a + n - 1 × d = -230। a कितना है -1, ठीक है, n कितना है पता नहीं, -1, d कितना है -1 = -230। पहले इससे n निकालो और फिर फॉर्मूला लगाओ। पहले ये हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस माइनस निशान, जो ऊपर वाला है वो कहाँ जाएगा नीचे, माइनस से माइनस, ये इनटू में ना डिवाइड, माइनस माइनस प्लस, 3 7 जा 21 1 मिल गया, 53 5 जा n - 1 = 75, n = माइनस का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, कितना आ गया। अब सम निकालो, Sn = n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 × d। s उस दूसरे फार्मूले से निकाल सकते हो क्योंकि n नहीं पता है इसमें, तो n कितना है, अब ये भी है 76/2 ब्रैकेट 2a - 1, ये 76 - 1 75, d कितना है -3, 2 3 जा 2 8 38, तो ये आ गया प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10 प्लस माइनस माइनस 75 3 जा 225 माइनस माइनस प्लस 235 निशान, और प्लस माइनस माइनस पर इनटू करके जो भी आएगा वो आएगा 76 टर्म का सम इस एक का। ठीक है, आगे बात सुनिए, कोई दिक्कत देखिए। इन एग्जाम्पल 10 एग्जाम्पल कराऊंगा बेटा 2 वीडियोस के अंदर, उसके बाद फिर अपनी बुक के एग्जाम्पल शुरू होंगे। समांतर श्रेणी दे दी कि कितने पदों का योग 500 से है। देखो एपी दे दी अपन को, एपी बोलो क्या दी है 54 51 48 डॉट 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 डॉट, ए 54, डी 51 - 54 -3। कितने पदों का योग, कितने टर्म्स का सम लिया, तो मैंने कर लूँगा लेट Sn, n पदों का योग 513। ठीक है, मुझे कितने पदों का योग, तो मुझे क्या निकालना है, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। हाउ मेनी टर्म्स का सम जो है 513 है। ठीक है, तो 513 मैंने वाले n टर्म्स का सम है, तो फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 × d = n पता नहीं, 2 ब्रैकेट 2a 54, n पता नहीं माइनस, d कितना है माइनस। ठीक है, ये इधर चला जाएगा क्रॉस, n तो यहीं रह जाएगा, इसको इससे इंटू 108, ये इससे भी इंटू इससे भी, माइनस माइनस प्लस 3 बन जा 3 प्लस माइनस माइनस 3n = 513 × 2, ये इधर चले जाएगा क्रॉस, ये कितना हो गया 111, और किससे मल्टीप्लाई हुआ, देखो n 111 - 3a = 1000। ठीक है, अब 3 कॉमन आ गया,
बाहर निकाल देंगे। 3 3 या 9, 3 7 का 3 बाहर आ गया, 1 0 3 नीचे आ जाएगा और n से मल्टीप्लाई करेंगे 37n स्क्वायर से n इंटू n स्क्वायर, ये 3 कहाँ जाएगा, हल्का हो जाएगा रोशनी। 3 3 या 9, 3 4 जा 3 2 जा 6। अब ये स्क्वायर में ये n है ना, तो अब ये जुड़ नहीं सकते, घट नहीं सकते, है ना, ये इसको उधर ले जाओ क्योंकि स्क्वायर वाला प्लस में होना चाहिए हमेशा टर्म, पर माइनस का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, और ये ऐसा का ऐसा इक्वल्स टू 0। अभी क्वाड्रेटिक बन गई, द्विघात बन गई, तो मध्य पद के विभाजन से इसका होगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, सबसे पहले तो इसके ऐसे दो भाग करो, गुणा करने पे 342 एकम 342, और फिर जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, उनको जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए -37। तो पहले गुणनखंड कर लो, इसके फैक्टर्स करो, 2 1 जा 2, 2 7 जा 2 1 जा, 3 5 जा 3 7 जा, 3 1 जा 3 9 जा, 3 3 जा 9 9 2 जा 18 ये हो गया और 19 ये हो गया, मल्टीप्लाई होंगे तो वही आएगा 342, और ऐड करो इनको 37 आ रहा है, तो सही है 18 इंटू 9, 18 इंटू 9। अब माइनस का चाहिए तो दोनों के आगे क्या लगा दो माइनस, तो माइनस माइनस भी लगाओगे दोनों के आगे तो माइनस माइनस होगा क्या प्लस, निशान बड़े का आएगा तो माइनस का जाएगा, जो आपको चाहिए। पीछे क्या है n, तो इन सब के भी क्या लगा दो, तो ये तो ऐसा का ऐसा, इसकी जगह -37 n की जगह ये आएगा -18n -19n, ये तो हमने को किया है 10th क्लास में, प्लस 342 इक्वल्स टू क्या कॉमन आ रहा है इसमें से n बाहर आएगा तो n मिलेगा -18। ठीक है, ऐसा का ऐसा इधर बनेगा, क्यों जबरदस्ती है, n बनाना है तो -19 को बाहर निकालो, दोनों में से n -18 बाहर आ गया, क्या आ जाएगा n -19, ये बचेगा n -18 इक्वल्स टू 0 और n -19 इक्वल्स टू 0। n इक्वल टू माइनस का हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा प्लस का, यानी दो आंसर आ रहा है कि सम ऑफ 18 टर्म्स भी है और सम ऑफ 19 टर्म्स भी है। ऐसा कैसे होगा, एक टर्म ज्यादा एक्स्ट्रा जुड़ेगी तो और सम इंक्रीज होना चाहिए और योग बढ़ना चाहिए, एक पद ज्यादा जुड़ेगा तो 18 पद जोड़ोगे 19 पद जोड़ोगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 19वां पद का योग और 18वें पद का योग समान है, इसका मतलब 19वां पद क्या है 0 है, इसका मतलब 19 टर्म क्या है 0 है, तभी तो ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इज दैट क्लियर? ये हो गया वीडियो नंबर 21 में हमारे 21 एग्जाम्पल। अब अगले वीडियो में इसके बाद के एग्जाम्पल